मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आज जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आजकल कॉमन टेक्नोलॉजी है, सब ने सुन रखी है, सबके फ़ोन्स में है, सबके कंप्यूटर्स में है, सबकी गाड़ियों में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कभी भी हमने घुटनों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के बारे में नहीं सुना था। मैं लगभग पिछले 8 से 10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से घुटनों के ऑपरेशन करता आ रहा हूं और उसके रिजल्ट्स को अब हमने जब रेक्टिफाई किया है या रिजल्ट्स को जब हमने जांच किया है तो पेशेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इमेजिन करें, अगर हम बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन करते हैं तो एक घुटने के ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, उसमें बड़े ऑपरेशन में चीर फाड़ ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पेशेंट्स के ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लगभग एक घुटने के ऑपरेशन में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं तो दोनों घुटनों के ऑपरेशन हम एक ही समय पे कर सकते हैं। घुटनों के ऑपरेशन छोटे होने के कारण पेशेंट्स को बड़े ऑपरेशनों की तरह अकेले आईसीयू में नहीं रहना पड़ता। अब ज़्यादातर जो हमारे वृद्ध पेशेंट होते हैं, जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है आईसीयू में अकेले रहने से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें मरीजों को अकेले आईसीयू में नहीं रखा जाता है, वो अपने फैमिली के साथ ही रुक सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जो हम घुटनों के ऑपरेशन करते हैं उनमें लोहे के टांके या मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मरीज़ को ऑपरेशन के बाद टांके कटवाने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा लंबे चलने वाले ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो ऑपरेशन से पहले मरीज़ को कमर के अंदर 1 या 2 दिन के लिए जो एपिड्यूरल की ट्यूब और एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन जो चलाई जाती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन या एपिड्यूरल की ट्यूब से मरीजों को कमर दर्द होने का रिस्क हुआ करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर पा रहे हैं उनमें मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज होश में ही रहते हैं, इसको हम अवेक सर्जरी कहते हैं। मरीज ऑपरेशन थिएटर में जागते रहते हैं और उनको ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बड़े ऑपरेशनों की या पुराने ऑपरेशनों के जो डर हुआ करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कम हो गए हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है, तो मरीजों के ऑपरेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए। उनमें कोई कमी होने के या मैनुअल एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। हम घुटनों के ऑपरेशनों में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन से पहले सारी कैलकुलेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और ऑपरेशन के दौरान उसी कैलकुलेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ आज के इस युग में, डिजिटल युग में, घुटनों के ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने में आजकल हमारी मदद कर पा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन एक्सरसाइज, वर्जिश में कम बिलीव करते हैं। ज़्यादातर हम ऑफिस जॉब्स की अगर बात करें तो सारा दिन हमें ऑफिस में बैठना ही पड़ता है। हर ऑफिस में लिफ्ट्स लगी होती हैं, वापस हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो अगर हम सारा दिन 24 घंटे में देखेंगे तो हम अपने घुटनों का इस्तेमाल मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट तक करते हैं, वो भी कुछ कदम चलने के लिए। बाकी सब टाइम तो हम या गाड़ी में होते हैं, लिफ्ट होते हैं। तो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण घुटनों का दर्द जो है आजकल कम उम्र में भी होने लगा। डॉक्टर साहब से देखा गया है, आयुर्वेदा कहता है कि घुटनों की सर्जरी ना कराकर आप किसी भी तरीके से हम पेशेंट्स की मदद कर सकें उनके घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ये बोलूँगा कि गलत है। पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका विश्वास किस टेक्नोलॉजी पे है या किस मोडेलिटी पे है। अगर पेशेंट्स खुश हैं बिना घुटने ऑपरेशन करवा के किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेके, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि उनको ये करवाते रहना चाहिए। ऑपरेशन की बात हम तभी करते हैं जब घुटनों का दर्द किसी भी चीज़ से ठीक ना हो रहा हो। जी डॉक्टर साहब, जैसे ACL टीयर हो जाता सडन जो स्पोर्ट्स पर्सन है। I am 67-year-old. I am from Sector 45A, Chandigarh. I am so lucky that Dr. Gill and Dr. Monica invites me here, and I feel proud to share my experience with you all. And I am so lucky and fortunate
that my robotic FT3D resurfacing surgery, knee surgery, have been under Dr. Gill, under capable hands of Dr. Gill. That gives me confidence to live my best life ahead. तो मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर रही हूँ। मैं 3rd वीक ऑफ नवंबर 25 मैं डॉक्टर गिल से मिली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नी प्रॉब्लम। तो मैं इतना डरती थी कि मैंने लाइफ में कोई अपना कट नहीं लगवाया, कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। तो मैंने इनका काफ़ी सालों से FT3D बारे के अखबार में पेपर में पढ़ा, ऐड देखी, बस ही मैंने अलग अलग करवाया। How much cost of this knee replacement? 370 lakh. I'm telling you, 370 for one knee. क्योंकि अगर इकट्ठा करेंगे तो उसमें कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक एक करवाया। What was the main reason behind knee replacement? क्योंकि मेरे स्टेज 4th स्टेज था। आई कांट वॉक, आई कांट मूव, तो आई वाज सो अपसेट। Okay. इसलिए मुझे डॉक्टर गिल से मिला, मैंने बताया ना नवंबर में मिला। तो कितने दिन पहले हुआ है? What? How much past days? now 50 days। 50 days. अब मैं कैट वॉक भी कर सकती हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, मैं किचन में भी Now जा you सकती now हूँ। you feel well. बिल्कुल, आपको दिख नहीं रहा कि मैं चेहरे से कैसी लग रही हूँ। आई एम बिल्कुल परफेक्ट। ये डॉक्टर गिल की मेहरबानी है, इन्होंने मुझे जिंदगी दी है यार। Okay. और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे डॉक्टर गिल से कॉन्टैक्ट करें, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। Thank you.